जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रिपोर्ट्स और इंडिसेस, जो ये रिपोर्ट और सूचकांक हैं, इसका हम लोगों ने डिटेल एक बार देख लिया है अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक में। अब उसका बीच बीच में हम लोग रिवीजन करते रहेंगे ताकि वो चीज़ें दिमाग में इतनी बैठ जाए आप लोगों के कि परीक्षा में प्रश्न दिखते ही आप लोगों का आंसर निकल आए बाहर। और इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को आगे रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी 10 सवाल हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ ऐसा भी डिटेल हम देखते हैं जिसमें से और भी सवाल बन सकते हैं। तो जैसे जैसे परीक्षाएं अभी हमारी नज़दीक आएंगी, अभी हमारे पास 3 महीना पीसीएस के लिए समय है, 5 महीना आरओ के लिए है, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कभी कभी 2 से 3 वीडियोज़ भी मिल जाया करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 के हिसाब से 125 देशों में भारत का स्थान क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 101, 111, 120 या फिर 130। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 111वीं रैंक है भारत की वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के रैंकिंग के आधार पर। तो इसमें डिटेल हमें ये देखना है कि पिछले साल जब 2022 वाली रिपोर्ट हमारे सामने आई थी तब भारत का स्थान था 107, यानी वहाँ से कहीं ना कहीं हम लुढ़के हैं 4 स्थान। और ये भूख के स्तर यानी कि दुनिया में क्या हंगर लेवल है उसे ये दर्शाता है। देखिए, कोई बहुत बड़ी संस्थान नहीं है जैसे यूनाइटेड नेशन की हो, चाहे WHO हो या कोई और संस्था हो जो इस तरह के इंडेक्स को पब्लिश करती है, रिलीज़ करती है। तो इसका जो भी आप देख रहे हैं इंडेक्स, ये जो पब्लिश होता है, ये आयरलैंड की एक एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन की एनजीओ है वेल्ट हंगर लाइफ। बस यही दोनों हैं जो इसका प्रकाशन करते हैं, ये याद रखिएगा। एक चीज़ और इसमें देखना है, इस रिपोर्ट में एक चीज़ ये भी सामने आया था कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर दुनिया में सबसे अधिक है, हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट है। तो चाइल्ड वेस्टिंग रेट या दर का मतलब क्या हो गया कि आपके हाइट के हिसाब से जो आपका वजन होना चाहिए, वेस्टिंग में W का मतलब समझ लीजिए वेट से है, वजन से है। तो जितनी हाइट है आपकी 5 साल की उम्र के एक बच्चे की हाइट के हिसाब से, जो उसके कद के हिसाब से उसका वजन होना चाहिए, वो वजन कम है, उसका वेट कम है। बस यही मतलब होता है चाइल्ड वेस्टिंग का। दूसरी तरफ अगर हंगर सिचुएशन की हम बात करें, भूखमरी की स्थिति की, तो भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, यानी कि सीरियस हंगर सिचुएशन में भारत को रखा गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? पहला, 5वां, 7वां या फिर 10वां? तो जो भारत का स्थान है वो है सी, यानी कि 7वां। अब इसमें देखिए मज़ेदार बात क्या है कि जो 10 स्थान है, तो आमतौर पे किसी भी सूचकांक, रिपोर्ट, इंडेक्स में जब आप रैंक देखेंगे तो पहले नंबर से लेके 10वें स्थान तक कोई ना कोई देश किसी न किसी रैंक पर मौजूद होता है। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इस सूचकांक में पहले के 3 जो स्पॉट हैं, रैंक है, वो बिल्कुल खाली है। कोई भी देश इनके मापदंडों के हिसाब से पहले 3 स्थान पर नहीं आता है। तो जो चौथा देश है, अगर आप एक तरीके से देखें तो वही पहला देश हो गया। तो डेनमार्क जो है इस इंडेक्स में चौथा स्थान लाता है, यानी इस सूचकांक का वही टॉपर है। और भारत 7वें स्थान पर मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा इफ़ेक्टिव तरीके से देखिए, अगर जो सामने हमें दिख रहा है, अगर डेनमार्क चौथे स्थान पर, अगर हम उसे पहला मान के चलें, तो भारत 7वें के हिसाब से चौथे स्थान पर खड़ा है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये रैंकिंग है आपके सामने, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। 2022 में भारत 8वें स्थान पर था इस रैंक में। 2023 में कहाँ खड़ा है? 7वें स्थान पर। पहले 3 अगर स्थानों पे आप गौर करेंगे तो किसी भी देश को कोई स्थान नहीं मिला है। चौथे स्थान से शुरुआत हुई है डेनमार्क की, उसके बाद आया एस्टोनिया, उसके बाद रैंक मिला है फिलीपींस को, और 7वें स्थान पर मौजूद है अपना प्यारा भारत। अगला सवाल है, 180 देशों में जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को निकाला गया, यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर खड़ा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 85, 93, 100 या 110। तो भारत 180 देशों में जब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के अनुसार देखा गया
तो भारत उसमें 93वें स्थान पर मिला है, यानी कि बी ऑप्शन सही है 93। अब ये जो सूचकांक इसको प्रकाशित कौन करता है ये हमें ध्यान देना है। तो इसको प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वो हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि 2022 में भारत का स्थान था 85 और 8 स्थान लुढ़क कर भारत 2023 के इनके सूचकांक में खड़ा है 93वें स्थान पर। इस सूचकांक के हिसाब से डेनमार्क को अगर देखा जाए तो वो दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है, यानी कि वहाँ पर करप्शन सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और सोमालिया 180 देशों के रैंकिंग में 180वें स्थान पर खड़ा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, यानी कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार जिस देश में हो रहा है वो है सोमालिया। ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान देने चाहिए। इनके स्कोर के हिसाब से अगर आपका 100 के करीब नंबर आता है, स्कोर आता है, तो इसका मतलब उतना ही ज़्यादा आप भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, भ्रष्टाचार के बिना आपके देश में काम हो रहा है। और अगर आपका 0 की तरफ स्कोर बढ़ता है, जितना कम स्कोर आता है, इसका मतलब आप उतने ही ज़्यादा आपके देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यानी आप उतने ही भ्रष्ट देश हैं। तो इस स्कोर के हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप देख लिए। रैंक अगर आप टॉप 3 की बात करें तो डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, सेकंड नंबर पे फिनलैंड है और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। भारत 93वें स्थान पर खड़ा है। भारत से आगे चाइना है देश जो कि 76वें स्थान पर खड़ा है। अगला सवाल है कि 139 देशों में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर 139 देशों में भारत का क्या स्थान है। तो लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक्स में काफ़ी कुछ काम हुआ भी है। तो 139 देश में भारत की स्थिति ठीक ठाक है और भारत 38वें स्थान पर इस सूचकांक में खड़ा है, यानी कि भारत की रैंक है 38 यानी 38। तो 2014 में जहां हमारी रैंक थी 54, वहां से हम लगभग 16 स्थानों की छलांग लगाकर आज 38वें स्थान पर खड़े हैं। तो यहाँ से अभी आप समझ सकते हैं कि 54वें रैंक पर थे हम 2014 में और 8 सालों के बाद भारत 16वें स्थान की छलांग के साथ में 38वें स्थान पर खड़ा है। अगला सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत का पासपोर्ट कितना ताकतवर है पूरी दुनिया में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक, वो यही बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट अगर आपके हाथ में है तो आप कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और जो भी पासपोर्ट लेकर आप जितने ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा लगाए आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, वो पासपोर्ट उतना ही ताकतवर माना जाता है और उसकी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो रैंक है वो उतनी ही बेहतर दिखेगी। तो इसके हिसाब से 4 ऑप्शन है आपके सामने, 75, 85, 105 और 115। तो भारत की इसमें क्या स्थान है? भारत का स्थान है बी, यानी कि 85। तो भारत का 85वां स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। भारत जो है वो एक रैंक पिछले देश की तुलना में कम हुआ है। पिछले साल जहां 84वां हमारा स्थान था, 84th प्लेस था, वहां पर आज हम 85वें स्थान पर खड़े हैं। पिछले साल 2023 में 60 देशों में हम बिना वीज़ा लगाए अपने भारत के पासपोर्ट को लेके जा सकते थे, वो अब 2 देशों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। यानी कि अगर भारत का पासपोर्ट आपके हाथ में है तो 62 देशों में बिना वीज़ा लगाए आप वहाँ पर घूम सकते हैं, जा सकते हैं। इस सूचकांक में फ्रांस ने टॉप किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री कहते हैं, सिप्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 से लेकर 2023, ये जो 5 सालों का एक समय है, इस अवधि में कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक हथियार आयातक देश है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडिया और इराक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंडिया। भारत दुनिया का सबसे अधिक हथियारों का आयात करने वाला देश है 2019 से 23 के बीच में, ऐसा सिप्री का रिपोर्ट का कहना है। तो अगर हम इसको एक बार चार्ट में भी देख लें तो भारत लगभग पूरी दुनिया का 11% हथियार अपने देश में मंगवाता है। भारत इसमें फर्स्ट नंबर पर है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, तीसरे नंबर पे कतर है। टॉप 3 भी देशों को अगर आप ध्यान दे देते हैं तो बहुत है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये आपका हो गया लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। ये रिपोर्ट
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो उनका यूएनडीपी का अपना एक इंडेक्स या रिपोर्ट आता है जिसे हम कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट 2023 और 24 को एक साथ जब लिया गया और उसमें उसके आधार पे, उन रिपोर्ट के आधार पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया जिसका नाम था लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो आपको बताना है कि भारत जो है इस लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में कहाँ पर खड़ा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 90, 108, 122 और 131। तो भारत का रैंक है बी, 108। तो देखिए ऐसा है कि भारत ने 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में करीब 14 स्थानों की एक ऊंची छलांग लगाई है और आज भारत 108वें स्थान पर खड़ा है। जबकि उसके पहले अगर आप 2021 के लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करेंगे तो भारत उसमें उस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 2021 वाले में भारत 122वें स्थान पर खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है, 108वें स्थान पर। और भारत का स्कोर क्या है, 0.437। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 की तुलना में अगर हम बात करें तो 2014 में हमारी रैंक थी 127 और 19 स्थानों की छलांग लगाकर आज हम 108वें स्थान पर खड़े हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका ऊपर हमने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास रिपोर्ट देखा, इनकी एक लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आई है यानी कि इनकी नवीनतम एक सूचकांक आई है जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक। इनके अनुसार 193 देशों में भारत का क्या स्थान है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से 193 देशों में भारत कहाँ पे खड़ा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, 101, 123, 134 और 142। तो भारत खड़ा है सी, 134वें स्थान पर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भारत जो है वो एक स्थान की कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर पाया, एक स्थान भारत का ऊपर हो पाया। 2021 में 192 देशों में जहां भारत 135वें स्थान पर खड़ा था, आज 193 देशों में 2022 के सूचकांक के हिसाब से भारत 134वें स्थान पर खड़ा है। वहीं अगर बात करें कि पहला स्थान किस देश को मिला इस सूचकांक में, तो वो है स्विट्जरलैंड। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जरूरी है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है उसमें 143 देशों में भारत का कौन सा स्थान है। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी करता है यूनाइटेड नेशंस, उसके हिसाब से 143 देशों में भारत कहाँ पर खड़ा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 101, 116, 126 या फिर 131। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 126। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें फिनलैंड जो है लगातार 7वें साल भी सबसे ज़्यादा खुशहाल देश बनकर उभरा है। और इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं जिनको ध्यान में रख कर ही इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें जीडीपी को पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाता है, आय को प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाता है, कितनी आज़ादी है, कितनी स्वतंत्रता है, क्या उदारता है लोगों में, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की स्थिति है, एक स्वस्थ जीवन कितना आपको मिल रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पर आपको दिख रहा है फिनलैंड, सेकेंड नंबर पे दिख रहा है आइसलैंड, ये तीसरे नंबर पे आइसलैंड फर्स्ट के बाद, और उसके बाद आप देखते रहेंगे तो भारत, आपको फर्स्ट याद रखना है फिनलैंड और भारत का स्थान याद रखना है 126। और आखिरी सवाल है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के रैंकिंग के हिसाब से भारत किस स्थान पर खड़ा है। यानी वैश्विक शांति सूचकांक रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। 90 है, 101 है, 116 है और 122 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 116। देखिए 163 देश हैं इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में और उसमें ये 3 हटा दीजिए तो कितना बचा, 116। अब आपको ये ध्यान देना है, 2 देश और ध्यान देने हैं। यमन जो है वो सबसे ज़्यादा अशांत देश है, यानी वहाँ वो सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। और अगर हम बात करें सबसे शांतिपूर्ण देश का, जहाँ पर सबसे अधिक पीस है, तो वो है आइसलैंड।
भारत की रैंकिंग है 116 163 देशों के तुलना में। ग्लोबल पीस इंडेक्स को जो संस्था प्रकाशित करती है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे हम क्या बोलते हैं, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये अपने 10 सवाल हैं। हम लोगों ने टॉप 10 ऐसे सवाल को देखे हैं जिनमें से प्रश्न आने का पूरा पूरा चांस होता है परीक्षा में। इसी तरीके से और भी जो इंडेक्स हैं, रिपोर्ट हैं, वो हम बीच बीच में रिवाइज करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।